बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी जेएमएम। जेएमएम ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। आज नामांकन की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है और जेएमएम की तरफ से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। ना ही जेएमएम की तरफ से कोई प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी। हालांकि महागठबंधन में मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने पर जेएमएम महागठबंधन में नाराज चल रही थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि अकेले जेएमएम मैदान में उतरेगी। लेकिन अभी तक ना ही कोई प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, ना ही किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और चूंकि नामांकन का आज आखिरी दिन था, नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, पहले महागठबंधन का हिस्सा थी जेएमएम, लेकिन मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया पहली बार जेएमएम की तरफ से। लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी की तरफ से नामांकन दाखिल नहीं किया गया, यानी कि यह माना जाए कि बिहार विधानसभा का चुनाव जेएमएम नहीं लड़ेगी। तो क्या महागठबंधन को जेएमएम का समर्थन रहेगा? देखिए, ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि जेएमएम की तरफ से काफी नाराजगी थी जब उनको महागठबंधन में कहकर सीटें नहीं दी गई। बोला गया था कि 2 सीटें जेएमएम को महागठबंधन में दी जाएगी। आरजेडी अपने कोटे से 2 सीटें देने की बात आरजेडी ने कही, लेकिन इतना विरोध हुआ। जो मूल पार्टियां गठन की, इन लोगों में आपस में विरोधाभास रहा कि जिसकी वजह से जेएमएम कहीं न कहीं हाशिए पे चली गई और जेएमएम को बिहार में एक भी सीट इन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से जेएमएम की तरफ से यह ऐलान किया गया था। तो सुप्रिया भट्टाचार्य ने सीधे तौर पर बयान जारी करते हुए कहा था कि जेएमएम अकेले लड़ेगी बिहार में चुनाव। और इस चुनाव में पहले तो 10 सीटों की बात हो रही थी, फिर 6 सीटों पे जेएमएम का दावा था कि 6 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज आखिरी दिन था, एक भी नामांकन जेएमएम की तरफ से नहीं हुआ है, न ही जेएमएम के लोगों ने कोई सूची जारी की है। तो एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि अब जेएमएम जो है अकेले चुनाव में जाने की जो बात कर रही थी उस पर एक तरह से विराम लग गया है। जेएमएम चुनाव नहीं लड़ेगी। और जिस तरीके से झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में आरजेडी के कोटे से मंत्री भी हैं वहां पे, और इस बात को लेकर भी जेएमएम की नाराजगी थी कि झारखंड में मंत्रालय में जगह दिया है हेमंत सोरेन ने आरजेडी को। लेकिन आरजेडी ने जब चुनाव की बात आई तो वादा करके वादा खिलाफी किया है। तो एक तरह से कहे तो इस बात को लेकर गुस्सा जरूर है जेएमएम के। ठीक है सर्वेश, कहीं ना कहीं इस नाराजगी का खामियाजा भी महागठबंधन को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।